आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे वर्ण। वर्ण वर्ण को अंग्रेजी में लेटर्स कहते हैं। वर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण का परिभाषा है यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी उसे तोड़ा नहीं जा सके, विखंडित नहीं किया जा सके, यानी जिसको हम लोग तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहते हैं। यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। तो हम डिफिनेशन में कह सकते हैं ना, जैसे जब हम मुंह से कुछ भी बोलते हैं तो एक प्रकार की साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि का कुछ न कुछ मीनिंग यानी कि अर्थ जरूर होता है, कुछ न कुछ उसका मीनिंग निकलता है। आप जब भी कुछ बोलते हो मुंह से एक प्रकार की साउंड निकलती है ना, और वह ध्वनि, साउंड मीन ध्वनि, यानी वह जो ध्वनि निकलती है उसका कोई मीनिंग अवश्य होता है। तो बस उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ण। उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी जिसका हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे अब गौर कीजिएगा, का हलंत है, का में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यह पूर्ण रूप से का नहीं है। यह का में जो हलंत है यह पूर्ण रूप से का नहीं है। यानी यह जो का बना है, आप यहाँ जैसे कलम लिखते हैं ना, कलम कलम, इसमें सभी पूरा पूरा है, का भी पूरा है, ला भी पूरा है, माँ भी पूरा है। लेकिन एक का कैसे बना है, ला कैसे बना है, माँ कैसे बना है, और जब इसमें हलंत लग जाता है इसका मतलब हो गया कि यह का जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, यानी यह आधा का है। आधा का जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना, तो का हलंत, यानी इसको हम अब तोड़ एक, अब पूरा का लिखने के लिए क्या करते हैं, आप जब पूरा का इसको लिखेंगे यानी का जो बनता है, का जो बना है, यानी का हलंत जोड़ का साउंड क्या निकल रहा है? का लास्ट में क्या आ रहा है? आ। लास्ट में क्या आ रहा है? आ। यानी का हलंत जोड़ आ, यानी का में जो है आ जो है साउंड, यानी आ जो है जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों मिल करके बना है पूरा का। यानी का हलंत जोड़ आ, यानी का आधा का और आ मिल करके यह पूर्ण का बन गया, यानी ये आधा का है। अब इस आधा का को हम क्या है? तोड़ नहीं सकते, अब इसको टुकड़ा
नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में इसको विखंडित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी इसे अब हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो जब इसे अलग नहीं करेंगे तो यह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। का हलंत, या हलंत, झा हलंत, हलंत, क्या हलंत, मां हलंत, इस तरह से जितने भी आपका स्वर व्यंजन हैं उनको हम एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये गॉट माय पॉइंट? पा हलंत, ना हलंत, ये सभी क्या है? वर्ण के उदाहरण है। क्या है? वर्ण के उदाहरण है। ये तो हो गया आपका वर्ण नंबर 1। नंबर 2 में अब चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो अब कहता है कि वर्णमाला का अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फाबेट। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण माने क्या हो गया? यानी वह ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकते। माला का मतलब समझते हैं? हैं? माला पहनते हो ना जी, वो माला नहीं है, इसका माला है। इन सभी लेटर्स का माला। किसका माला है? इन सभी लेटरों का माला है, यानी वर्णों का माला। वर्णों का माला यानी वर्णमाला। वर्णों का माला, फूलों का माला नहीं। वर्ण माने क्या होता है? ये सभी जो ध्वनि है, जो साउंड है, जो लेटर्स है ना, उसी को हम क्या करते हैं? सजाते हैं, है ना। उसी को हम क्या करेंगे? है ना, आपस में मिलाएंगे तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा? माला बनेगा, फूल नहीं, माला, यानी वर्णों का माला। समझ गए? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को, समझ गए ना? वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को कहेंगे। वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह। क्रम माने क्रमबद्ध, यानी एकदम सीधी से उसको सही तरीके से सजा करके लिखना। क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध समूह को, यानी उसको जो है अब क्या करना है? जब हम इसे क्रम के अनुसार उसको सजा करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णमाला बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्णमाला। क्या बनेगा? अब यहाँ देखिए, जैसे हमने अभी बताया ना, आपने किसी शब्द को जैसे आप कलम लिख रहे हो, है ना, का हलंत जोड़ आ, अल्लाह हलंत जोड़ आ, अमा हलंत जोड़ आ, तो क्या बन जाएगा? का, ला, ये पूरा का बन गया। ला जोड़, ला हलंत जोड़ा तो ला बन गया। मा हलंत जोड़ आ तो क्या बन गया? है ना, ये तो शब्द बन गया। क्या बन गया? अब इसको जो है ना क्रमबद्ध, अभी जो है ना सजा कर लिखेंगे वर्णों के, तो वर्ण को सजा करके क्या है? क्रमबद्ध, उसको समूह को जो है ना एक प्रकार का क्या बन जाएगा? है, क्या बनेगा? वर्णमाला, है ना। उसी तरह लिखेंगे तो बस लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बा हलंत जोड़ आ, और सा हलंत जोड़ आ, तो क्या बन जाएगा? बस बन गया। घर लिखना है, छाता लिखना है,
जो भी शब्द है जिसका मीनिंग निकलता हो, है ना, आप उस वर्णों को क्या करेंगे, खंडित कर देंगे और उसको जोड़ करके जो है हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या हो गया, एक वर्णमाला। समझ गए? तो वर्णमाला वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण है, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। जब इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो वह क्या बन जाएगा, लेटर्स बन जाता है, वर्ण बन जाता है। और इन्हीं वर्णों को जो है क्या करेंगे, जब हम क्रम के अनुसार सजा देंगे, है ना, एक वर्णमाला बन जाएगा। यानी वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक यानी मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ निकलता हो और क्रम के अनुसार सीरियल नंबर से, ये नहीं कि डिस अरेंज वे में उसको उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है, सजा करके जब सजा करके लिख देंगे तो एक क्या है, वर्णों का समूह बन जाएगा और वह वर्णमाला कहलाएगा। गॉट इट? आई होप ऑल ऑफ यू गेट इट वेल। एंड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करेंगे, वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना, उसको बताएंगे, वर्णों के भेद बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।